सुप्रभात बच्चों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बसतपुर बड़ा टोला मोतिहारी। हमारे कॉलेज का कोड है 184 और एनसीटी कोड है ERCAPP1413। और हमारे महाविद्यालय में संपर्क करने के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9128959036 और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7766919645। ये पिछले कक्षाओं में भी हम लोग छंद के विषय में अध्ययन किए थे और छंद के भेद के बारे में भी अध्ययन कर ही रहे थे। और छंद के भेद की में कुछ और जो शेष है उनकी चर्चा हम आज करेंगे। तो उसमें जो है उपेंद्र बज्रा है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं जो जगड़ तगड़ जगड़ दो गुरु वर्ण से मिलकर बनते हैं। इसका जो सूत्र है जत जगो उपेंद्र। ये सूत्र इसलिए हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि आपको कोई भी पंक्तियाँ देखें और उससे पूछे कौन सा छंद है तो आप उसको फार्मूला उस पर रख के सूत्र रख के आप तुरंत पहचान लेंगे, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें इसका उदाहरण है बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए। इसमें व प एक है और आप लघु गुरु, इस तरह से हम गिनते हैं तो 11 वर्ण होते हैं और जो जगड़ तगड़ जगड़ दो गुरु वर्ण को से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पे हम जान जाते हैं कि उपेंद्र बज्रा छंद है। इसके बाद हम बात करते हैं इंद्र बज्रा। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं जो तगड़ तगड़ जगड़ और दो गुरु वर्ण से मिलकर बनते हैं। इसका सूत्र होता है तत जगो इंद्र। इस उदाहरण के माध्यम से भागीरथी रूप अनुपकारी चंद्रानने लोचन कंज भारी। जब इस पर हम लघु गुरु का प्रयोग करेंगे तो हमारे जो सूत्र है उस पर लागू होगा और हम इंद्र बज्रा जान जाएंगे इंद्र छंद है। इसके अलावा और अगला जो छंद है भुजंगी है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं जो 3 यगण और लघु गुरु से मिलकर बनते हैं। ये हम जितनी बात कर रहे हैं हम वाणिक छंद के बारे में विषय भेद के वर्णन कर रहे हैं, वो भी समवाणिक छंद जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो भुजंगी में 11 प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं जो 3 यगण और लघु गुरु से मिलकर बनते हैं। इसका सूत्र होता है 3 यलगा से बनी भुजंगा। 3 यलगा से बनी भुजंगा। तो इसमें हम जो उदाहरण दे रहे हैं जैसे यही वाटिका थी यहीं थी मही, यही चंद था चांदनी भी यहीं। तो इस पर हम लघु और गुरु का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हमारे वर्ण भी गिन के आ जाएंगे और हमारे जो सूत्र है 3 यलगा से बनी भुजंगा भी साबित हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे भुजंगी छंद की चर्चा हो गई। इसी प्रकार आगे त्रोटक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं जो 4 सगण के क्रम से बनते हैं। इसका सूत्र है 4 सगण त्रोटक चढ़े। इसी सूत्र को जो हम इस पंक्तियों में रखेंगे तो पहचान लेंगे कि कौन सा छंद है। जैसे जयराम सदा सुखधाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे। जब इस पर हम लोग लघु गुरु का प्रयोग करेंगे और वर्णों की संख्या की काउंट गिनेंगे तो हमें तुरंत जो है मालूम चल जाएगा कि ये त्रोटक छंद है। इसी प्रकार हमारा जो अगला छंद है भुजंग प्रपात है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं जो 4 यगण से मिलकर बनते हैं। संस्कृत साहित्य में प्रस्तावना में तथा हिंदी साहित्य में प्रार्थना या वीर रस में इस प्रयोग किया जाता है इस छंद का। इसका सूत्र है 4 यगण से होता भुजंगा 4 यगण से होता भुजंग। इस विषय उदाहरण दे रहे हैं मैं आप लोगों के सामने। जिसे जन्म की भूमि भाती नहीं है, जिसे देश की याद आती नहीं है। जिसपे इन पंक्तियों पे अगर हम लघु गुरु का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो है यगण जो 4 यगण प्राप्त होंगे जो भुजंग प्रपात छंद के उदाहरण को साबित करेंगे। इसी प्रकार अगला छंद जो है मंदाक्रांता। इसके प्रत्येक चरण में कुल 17 वर्ण होते हैं जो 4 7 पर यति देकर बनते हैं। इसमें मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ और 2 गुरु का क्रम होता है। जैसे कालिदास ने मेघदूत में इसी छंद का प्रयोग किया था। इसका सूत्र है मभन ततौगो मंदा, मभन ततौगो मंगा। इसका उदाहरण है तारे डूबे तम टल गया छा गई व्योम लाली, पक्षी बोले तमचुर जगए ज्योति फैले दिशा में
इसी यहाँ पे जो यति लगा रहे हैं हम उसको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे यति लगी हुई है। और यति लगने के बाद जब उस पर लघु गुरु का प्रयोग करते हैं तो हमें वहाँ पे मालूम चल जाता है कि कौन सा सूत्र लगेगा, और सूत्र को पहचान के ही हम जो तुरंत छंद को पहचान लेते हैं। इसके बाद इसमें अगला छंद है शिखरणी छंद। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं जो यगण मगड़ नगड़ सगड़ भगड़ लघु गुरु से मिल बने होते हैं। इसमें 11 और 6 पर यति होती है। इसका सूत्र होता है यमन सभलगा की शिखरणी। इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। अनूठी आभा से सरस सुषमा से सुरस से। इसमें जो है यति लगी है 11 पे या 6 पे लगी है। तो इस प्रकार से ये शिखरणी छंद हुआ। तो हम समवाणिक छंद के भेद के विषय में अध्ययन कर लिए। आगे जो है अगली कक्षाओं में और छंदों के विषय में, मात्रिक छंद के विषय में पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।